हेलो क्लास, वेलकम टू कोर एकेडमी एंड आई एम सोनिया। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट उसके पहले रैशनल नंबर का जो चैलेंजिंग क्वेश्चन था हम वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन था, हमें पता है कि टोटल स्टूडेंट जितने थे उसमें से 1/5 को अबव 90 मिले हैं, 2/5 को 70 और 90 के बीच मिले एंड 3/10 को 50 और 70 एंड बचे हुए जितने 30 बच्चे थे उनको बिलो 50 मार्क्स निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे, assume that total number of student is x। ठीक है, हमने assume कर लिया कि हमारे पास x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे निकालेंगे कि 90 मार्क्स, अबव 90 मार्क्स कितने को मिला था। तो हमारे पास अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x हैं तो अबव 90 मार्क्स number of students who got marks above 90 कितने हो जाएंगे, 1/5 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स बोला है, तो इसलिए ये हो जाएगा 1/5 ऑफ x, क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x लिया है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट मार्क्स अबव 90 कितना हो जाएगा, 1/5 ऑफ x। तो 1/5 ऑफ x क्या होता है, ऑफ का हमने पहले देखा है, ऑफ हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है बेसिकली। तो ये हमारा 1/5 इंटू x हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x/5, क्योंकि x हमारा जो भी, अगर हमारा ऑब्वियसली इंटीजर होगा ही, क्योंकि ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इंटीजर ही होगा। तो इसको हम x/1 ले लेंगे जब, तो ये हमारा x × 1 x हो जाएगा और 5 × 1 5 हो जाएगा। तो ये हमारा x/5 हो जाएगा। तो ये तो हमारे हो गए जिनको 90 के अबव मार्क्स मिले थे। सिमिलरली अगर हम देखें जिनको 70 और 90 के बीच में मार्क्स मिले हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट बिटवीन 50 and 70 who got marks between 70 and 90। पहले हम 70 and 90 वाला लेंगे, फिर 50 and 70 वाला होगा। तो 70 और 90 के बीच कितने, 2/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो कितना हो जाएगा, 2/5 ऑफ x। यहाँ पे जो किया था हमने 1/5 ऑफ x, वैसे यहाँ पे 2/5 ऑफ x। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2x/5, राइट। सिमिलरली 50 and 70 के बीच कितने हो जाएंगे, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट मार्क्स बिटवीन 50 and 70। तो 50 and 70 के बीच कितने हैं, 3/10 ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 3/10 ऑफ x। तो ये हो जाएगा हमारा 3x/10, ठीक। एंड जो बिलो 50 मार्क्स कितने हैं, बिलो 50 मार्क्स कितने बच्चों को मिला है, 30 स्टूडेंट्स को। तो जब अब हम इसको देखेंगे, बिलो 50 30 हैं, यानी 3x/10, 2x/5 एंड x/5। अगर हम ये सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलेंगे, राइट।
जो कि x है। तो हम इसको ऐड कर देंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा जिससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे अब देखते हैं। पहले हम अबव 90 वाला ले लेते हैं। अबव 90 है x/5 प्लस बिटवीन 70 एंड 90 हो जाएगा हमारा 2x/5 एंड बिटवीन 50 एंड 70 है हमारा 3x/10 और बिलो 50 मार्क्स कितने हैं +30 स्टूडेंट। एंड अगर हम सबको ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलेंगे जो कितना है x, राइट। तो अब हम इधर को ऐड करेंगे। हम ये तीनों में हम x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेके हम ये तीनों रैशनल नंबर को ऐड कर देंगे। ओके, ठीक है। तो अब हम इसको ऐड करते हैं। तो इसको हम ऐड कैसे करेंगे, हम इसमें से पहले x कॉमन लेके x बाहर निकाल लिया हमने, तो अंदर हमारे पास क्या बचा 1/5, यहाँ पे बचेगा हमारा 2/5 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3/10 प्लस 30 इज इक्वल टू x। ओके, तो जब हम अब इसको ऐड करेंगे, रैशनल नंबर ऐड करना तो हमने सीखा ही है। हमारे पास यहाँ पे 5 और 10 है। तो हम जब 5 और 10 का बेसिकली यहाँ पे 5 ये इक्वल ही है डिनोमिनेटर, तो हमें सिर्फ 5 और 10 का एलसीएम निकालना है। एंड 5 और 10 का एलसीएम 10 आता है। मतलब इसमें हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, बस ये दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा हमारा x, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 2/10 हो जाएगा एंड ये 2 2 4 इंटू 5 10 हो जाएगा, नहीं होगा हमारा 3/10 प्लस 30 इज इक्वल टू x हो जाएगा। ओके, तो अब हम इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 + 4 6 6 + 3 9, ये हो जाएगा हमारा 9/10। तो हमारा इधर से हम यहाँ चलते हैं, ये हो जाएगा हमारा 9x/10 प्लस 30 इज इक्वल टू x हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमें ये जो हमें x की वैल्यू निकालनी है एंड इधर भी हमारा x है एंड इधर भी हमारा x है। तो हम दोनों x के वेरिएबल को एक ही साइड लाएंगे ताकि वो एक दूसरे से और ऑपरेशन उनके बीच हो सके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 को हम इस साइड ले जाएंगे एंड x को हम इस साइड लाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम दोनों साइड से x माइनस करेंगे। ठीक है, दोनों साइड से हम x माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 9x/10 प्लस 30 माइनस x इज इक्वल टू x माइनस x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जब हम ये और ये वाला दोनों टर्म लेंगे तो x हम इसमें से जब कॉमन निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9/10 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है तो x हम जब बाहर निकालेंगे तो वहाँ पे 1 बचेगा, राइट। क्योंकि अगर जहाँ पे हमें अगर दिया हुआ है कहीं पे 6 + 3 दिया हुआ है, हम उसमें से अगर 3 बाहर निकालेंगे तो पहले वाले में तो 2 बचेगा बिकॉज 3 × 2 6 हो जाएगा एंड दूसरे वाले में सिर्फ 1 बचता है। तो सिमिलरली यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे हमारा 30 एंड राइट हैंड साइड हमारा 0 हो जाएगा। ओके, अब हम जब इसको माइनस करेंगे ये 9/10 है एंड ये 1 है, तो 1 को हम 10 के डिनोमिनेटर के साथ कैसे लिख सकते हैं, इसको हम x × 9/10 माइनस 10/10 लिख सकते हैं एंड ये हो जाएगा हमारा प्लस 30 इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम जब इसको माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 9 - 10 माइनस 1/10 हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा माइनस x/10 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारा भी ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड -30 करेंगे ताकि ये वाला 30 कैंसिल हो जाए एंड इधर वो 30 चला जाए।
ओके। तो अब हम दोनों साइड -30 करेंगे, तो क्या होगा, -x/10 है एंड +30 है एंड 0 है। अब हम दोनों साइड -30 करेंगे। राइट, तो 30 ये हमारा 0 हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा हमारा, -x/10 इज इक्वल टू -30। अब हमारे पास दोनों साइड नेगेटिव इंटीजर्स हैं, राइट, तो हम इसको दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड इसको जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो x/10 इज इक्वल टू 30 आ रहा है, हमें x की वैल्यू निकालनी, तो हमें अब लास्ट एक और प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ x बचेगा यहाँ पे, जो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो हमें उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम दोनों साइड को अभी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये x/10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 30 इंटू 10, तो ये एंड ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना हमारा यहाँ पे x बचेगा एंड यहाँ पे क्या बचेगा, 30 इंटू 10 300, राइट, तो x हमारा 300 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 300 हो जाएंगे, राइट, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 300, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम इक्वेशन में जाने से पहले हम एक्सप्रेशन देखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बेसिकली अलजेब्रिक टर्म्स होते हैं, वो एक भी हो सकते हैं या कितने भी हो सकते हैं, एक, वन और मोर, जितने भी हो सकते हैं। तो अलजेब्रिक टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स में होते हैं हमारे वेरिएबल्स आते हैं या फिर नंबर्स आते हैं, तो ये सारे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा हम क्या बोल सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ वन और मोर अलजेब्रिक टर्म्स। ओके, एंड अलजेब्रिक टर्म्स हमारे क्या होते हैं, अलजेब्रिक टर्म्स में हमारे आते हैं वेरिएबल्स आते हैं, हमारे नंबर्स आते हैं। तो अलजेब्रिक टर्म्स के एग्जांपल्स क्या होंगे हमारे, इसके अंदर हमारे वेरिएबल्स आते हैं, नंबर्स आते हैं। जैसे वेरिएबल, जैसे हमने अभी जो हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाले, उसमें हमने x नंबर ऑफ स्टूडेंट लिए थे, कि हमने एज्यूम किया था कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x है। तो जो x हमने लिया था वो हमारा एक वेरिएबल है, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता नहीं है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसकी वैल्यू हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। बट जो नंबर्स होते हैं उनकी जो वैल्यूज़ होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम अलजेब्रिक टर्म्स क्या क्या होते हैं हमारे पास, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमारा 3x अलजेब्रिक टर्म है, वेरिएबल भी है, इसमें नंबर भी है। 8 ये भी हमारा अलजेब्रिक टर्म है, इसमें सिर्फ नंबर है। 4y² भी हमारा अलजेब्रिक टर्म होगा, क्योंकि इसमें भी y हमारा वेरिएबल है। इसमें 4y क्या है हमारा, बेसिकली 4 इंटू y, राइट। तो ये हमारा नंबर है, वेरिएबल है, तो ये भी हमारा अलजेब्रिक टर्म होगा। ओके, सिमिलरली -7y, ये भी हमारा अलजेब्रिक टर्म होगा, इसमें हमारा -7 नंबर हो गया एंड ये वेरिएबल हो गया। तो ये सारे हमारे अलजेब्रिक टर्म होते हैं, ठीक है। अगर हम इन्हीं को मिला दें एक दूसरे के साथ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से, तो और लेकिन हम
हमने यहाँ पे क्या देखा, कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एल्जेब्रिक टर्म्स एक्सप्रेशन। तो हमारा ये जो सिंगल टर्म है ये भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म भी हो सकता है, एक हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकता है, एक से कितने भी ज़्यादा, तो ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी होंगे। ओके, ये एल्जेब्रिक टर्म्स हैं बट ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी होंगे। एंड हम और कुछ और एग्जांपल देखते हैं। हम इन्हीं को जब मिक्स करके देखेंगे तो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल हम देखते हैं क्या होंगे। अगर हम इन्हीं को ऐड कर दें, सपोज 3x + 8, 2 एल्जेब्रिक टर्म हो गए यहाँ पे, हमने उसको ऐड कर दिया तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ओके, हम और ले लेते हैं। यहाँ पे हमने सपोज हमें 3x - 7y + 8 कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास 3 एल्जेब्रिक टर्म हो गए, हमने उनके बीच ऑपरेशन कर दिए, तो ये भी हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, सिमिलरली और भी बहुत सारे ऐसे ही होते हैं। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। एक्सप्रेशन में हमारे एल्जेब्रिक टर्म्स होते हैं, एक या एक से ज़्यादा हम टर्म्स ले सकते हैं। एल्जेब्रिक टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल या नंबर्स, या फिर दोनों, या फिर ठीक है, या तो सिर्फ वेरिएबल होगा या सिर्फ नंबर होगा या दोनों होंगे। तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब हम देखेंगे कि इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन में क्या होता है, ये एक्सप्रेशन हो गया। ओके, अगर हम दो एक्सप्रेशन ले, सपोज यहाँ पे हमने लिया, पहले ये वाला एक्सप्रेशन ले लिया हमने, 3x + 8 ले लिया, एंड हमने एक दूसरा एक्सप्रेशन ले लिया, हमने सपोज 4y² ले लिया, 4y²। अगर हम ये दोनों के बीच इक्वल साइन लगा देते हैं, इक्वल साइन अगर हमने लगा दिया तो ये हमारा इक्वेशन बन जाता है। मतलब इसमें हम देख सकते हैं कि ये पार्ट, ये वाला भी हमारा एक्सप्रेशन है, ये वाला भी हमारा एक्सप्रेशन है। अगर दो एक्सप्रेशन को हमने इक्वल कर दिया, दोनों के बीच इक्वल साइन लगा दिया, तो ये पूरा होल पार्ट हमारा इक्वेशन बन जाता है। मतलब इक्वेशन में हमारे पास इक्वल, अगर इक्वल साइन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में, तो वो हमारा इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन में कहीं पे भी कोई इक्वल साइन नहीं था, बट इक्वेशन में हमने जैसे ही यहाँ पे एक्सप्रेशन में हमने इक्वल साइन लगाया तो वो इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच इतना ही डिफरेंस होता है बस, कि इसमें इक्वल साइन होता है एंड इसमें इक्वल साइन यूज़ नहीं होता। ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, ये किसी के इक्वल नहीं है। अगर हमने इसी एक्सप्रेशन को किसी नंबर या किसी दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल कर दिया तो वो एक इक्वेशन बन जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल किया, इसको हम लोग 3x + 8 को हम एक नंबर के इक्वल भी कर देंगे, 4 कर दिया तो भी ये इक्वेशन रहेगा। राइट, मैंने पहले बोला था कि हम दो एक्सप्रेशन को इक्वल करते हैं, बट यहाँ पे जो 4 है, 4 भी हमारा एक्सप्रेशन में आता है, क्योंकि 4 हमारा, जैसे हमने यहाँ पे 8 हमारा नंबर है, वो एल्जेब्रिक टर्म है, एंड ये एक एल्जेब्रिक टर्म है, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी होगा। राइट, इसलिए ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन ही है, एंड ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन ही, एंड दो एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पे इक्वल कर दिया तो वो इक्वेशन बन गया। राइट, तो ये दो इक्वेशन बन गए हमारे पास। अब हमने इक्वेशन देख लिया, बट हमारा चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हमने अभी इक्वेशन तो पढ़ लिया कि इक्वेशन क्या होता है, अब हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर मतलब बेसिकली स्ट्रेट होता है। ओके, लीनियर तो लीनियर, अगर हम किसी इक्वेशन को लीनियर कैसे बोलेंगे, हम किसी भी इक्वेशन को लीनियर कैसे डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन में देखेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन में वेरिएबल दिए हुए हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन
भी हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, हमारे पास ये दो इक्वेशन है 3x + 8 = 4y²। इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल क्या है, x है एंड y² है। ये दो वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है, x और y दो वेरिएबल है हमारे पास। हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों की जो पावर है, जो डिग्री है, दोनों के ऊपर जो पावर है, यहाँ पे हमारा x है, सिर्फ x है, मतलब इसका पावर कितना है, इसमें पावर ऑफ x कितना है, 1 है, बट पावर ऑफ y कितना है, 2 है, राइट। एंड इसमें हम देखेंगे कि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, x है, एंड इसमें x का पावर कितना है, 1 है। तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, जो भी वेरिएबल हो, उसमें जो भी वेरिएबल हो उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं इसमें पावर ऑफ x 1 है, ये तो ठीक है, बट पावर ऑफ y जो है वो 2 है, ग्रेटर देन 1, मतलब जो हाईएस्ट पावर है वो 1 से बड़ी है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, ओके, क्योंकि इसमें हमारा पावर ऑफ y 2 है जो कि 1 से बड़ी है। बट लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर शुड बी 1, एक से ज़्यादा बड़ी पावर नहीं हो सकती हमारे पास वेरिएबल की। अगर एक से बड़ी हमारे पास पावर है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। जैसे हम ये वाले इसमें देखेंगे, इस वाले इक्वेशन में, तो ये हमारा 3x + 8 है, 3x + 8 है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो x है हमारे पास, सिर्फ यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, तो x की जो पावर है वो 1 है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है। ये हमारा लीनियर इक्वेशन होगा क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 से बड़ी नहीं है। तो हम लीनियर इक्वेशन का और भी एग्जांपल क्या क्या होगा, हम और भी लीनियर इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे कि 4x + 6y = -7, राइट। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास दो वेरिएबल है x और y, बट दोनों की जो पावर है वो 1 है, 1 से बड़ी नहीं है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, राइट। तो हम दूसरा लेंगे 3x + 4z + 9 = 7y²। इसमें देखेंगे हम, इधर देखेंगे जब हम लेफ्ट में x की पावर 1 है, z की पावर 1 है, बट y की पावर 2 है, मतलब y लीनियर में नहीं है, ये मतलब लीनियर इक्वेशन नहीं होगा हमारा। तो हमें लीनियर इक्वेशन के लिए बस ये देखना है कि उसमें जितने भी वेरिएबल हो किसी का भी पावर 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी एक वेरिएबल का पावर 1 से बड़ा हो गया मतलब वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ओके। ओके, ठीक है, हमने इक्वेशन पढ़ा, फिर हमने लीनियर इक्वेशन भी पढ़ लिया। अब हमारा पूरा क्या था, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो ये तो हम इस टर्म से ही, हमें इस सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है। हमने लीनियर इक्वेशन देख लिया, लीनियर इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल का पावर 1 से बड़ा नहीं होता। अब हमें देखना है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो जैसे कि सेंटेंस में ही बोला गया है, लीनियर इक्वेशन in 1 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या हो जाएगा, कोई भी लीनियर इक्वेशन, मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे कि इस वाले में ये लीनियर इक्वेशन था हमारा, राइट, बट इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल है, x और y। हमारे पास 2 वेरिएबल है, इसलिए ये 1 वेरिएबल नहीं होगा। इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल हैं,
एंड सिमिलरली ये तो लीनियर इक्वेशन था ही नहीं। अगर हम एक और लें, इसमें सिर्फ हमारे कोई भी लीनियर इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, कोई भी, या तो वो एक्स भी हो सकता है, वाई जेड, कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है, बस उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अगर एक्स है तो सिर्फ एक्स होना चाहिए, वाई है तो सिर्फ वाई होना चाहिए, एंड वाई भी ऐसा होना चाहिए जिसका पावर एक से ज़्यादा ना हो। तो इसका एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होगा हमारा, 4x + 3 = 8, 3y + 9 = -10, 4x + 3y + 9 = -11। अगर तो हम जब ये देखेंगे, ये सबसे पहले हम देखेंगे, ये हमें पता है कि ये इक्वेशन है, राइट, क्योंकि इसमें इक्वल साइन है तो ये इक्वेशन है। अब हम देखेंगे कि ये लीनियर है कि नहीं, उसके बाद हम देखेंगे कि ये इन वन वेरिएबल है कि नहीं। अब हम देखेंगे कि ये लीनियर है कि नहीं। तो 4x + 3 = 8, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, एंड x की पावर क्या है, 1 है, मतलब ये लीनियर है। एंड इसमें कितने वेरिएबल है, इसमें सिर्फ वेरिएबल x है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। ओके, अब हम सेकंड देखेंगे, ये इक्वेशन है, राइट। अब इसमें y हमारा वेरिएबल है एंड y की पावर 1 है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन होगा। एंड यहाँ पे हमारे पास सिर्फ हम देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ y वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। इसको देखेंगे जब हम, ये हमारा 4x + 3y + 9 = -11। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल है x और y, एंड x की पावर 1 है, y की भी पावर 1 है। ये लीनियर इक्वेशन तो है, हम क्या बोलेंगे, ये लीनियर इक्वेशन तो है, राइट। ये तो करेक्ट है कि ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा नहीं है, बट इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं, तो ये सिर्फ लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, नॉट 1 वेरिएबल, इसलिए ये रॉन्ग होगा। ओके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल के साथ हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हमारे इस चैप्टर में सिर्फ हमें एक ही वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमने इक्वेशन देख लिया क्या होता है, लीनियर इक्वेशन उससे पढ़ लिया, एंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो बेसिकली इनको सॉल्व करना, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे हम इस इक्वेशन को लेंगे तो हमें सॉल्यूशन ऑफ, हमें चाहिए क्या, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है, बेसिकली किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन, यहाँ पे किसी भी इक्वेशन का नहीं, यहाँ पे हमारे पास लीनियर इक्वेशन है एक ही वेरिएबल के साथ, उसका सॉल्यूशन क्या है। सपोज हमारा जो भी वेरिएबल है, सपोज वेरिएबल हमारा x है, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, वैल्यू ऑफ x, हमें x की वो वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिससे जो हमारा, जो ये इक्वल का साइन है, तो पहले तो जो इक्वल का साइन है तो उसके जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे होता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट होता है, एंड जो राइट साइड पे होता है वो हमारा राइट हैंड साइड पार्ट होता है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट हो गया, एंड ये हमारा राइट हैंड साइड पार्ट हो गया। तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए 4x + 3 अगर हमें दिया हुआ है कि हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमें x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, मतलब दोनों साइड की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। हमें x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जब हम ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 8 आनी चाहिए, तो वो हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, वो x की वैल्यू इस पूरे इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो अब हम देखेंगे
कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी डिफरेंट सिचुएशन होंगे पहला। ठीक है, तो हम हर एक सिचुएशन को अलग अलग तरह से डील करेंगे कि हमें सिचुएशन को कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी बहुत सारी इक्वेशन देखे हमने जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी जिसके एक साइड पे लीनियर एक्सप्रेशन होगा एंड एक साइड पे नंबर होंगी, या फिर दोनों साइड पे लीनियर एक्सप्रेशन होंगे। तो हम पहले देखेंगे, जैसे कि हम देख सकते हैं 4x + 3 ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है, राइट, क्योंकि इसमें इक्वल साइन नहीं है, बट ये लीनियर है बिकॉज इसमें जो सिमिलर, क्योंकि जैसे लीनियर इक्वेशन होता है जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है, वैसे ही लीनियर एक्सप्रेशन होता है, राइट। तो ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है, तो इक्वल साइन करके हमने इधर एक नंबर ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गया जिसके हमने एक साइड पे लीनियर एक्सप्रेशन है एंड एक साइड पे नंबर है। एंड एक सिचुएशन हो सकती है 4x + 3 एंड दूसरे साइड पे हो जाएगा हमारा 7x + 9। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक्सप्रेशन है एंड राइट हैंड साइड पे भी एक्सप्रेशन है। तो ये दो लाइक काइंड ऑफ अलग डिफरेंट इक्वेशंस है, राइट, क्योंकि इसके दोनों साइड पे एक्सप्रेशन है, इसके एक साइड पे नंबर है, मतलब दोनों इक्वेशन ही है, नो डाउट, बट हम दोनों को अलग अलग अभी कैटेगरी में रख के दोनों को अलग अलग कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हम पहले ये देखेंगे कि जिसमें हमारे एक साइड पे लीनियर एक्सप्रेशन होता है एंड जो दूसरे साइड पे नंबर होता है, वो वाले इक्वेशंस हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम अभी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एंड उनको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि 7x - 10 = 4 दिया हुआ है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा एक साइड एक लीनियर एक्सप्रेशन दिया हुआ है एंड राइट साइड 4 दिया हुआ है जो नंबर है। तो हमें अब इसमें सॉल्व करना है इक्वेशन। तो इक्वेशन सॉल्व करना है मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल हो, राइट। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो इक्वल है, जो हमारा बैलेंस्ड है दोनों साइड, उसको हमेशा उसको बैलेंस्ड ही रखना है। तो जब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जैसे हमने अभी चैलेंजिंग क्वेश्चन हम जब सॉल्व किया था तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने x को एक साइड किया था, एक साइड पे, एंड बाकी सारे नंबर्स को राइट हैंड साइड पे लेके गए थे हम लोग, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x बचाएंगे, बाकी जो बाकी है लेफ्ट हैंड साइड में उसको हम सब सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे हमें -10 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम -10 जब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो इसको इस साइड से कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड 10 ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो हम अब दोनों साइड 10 ऐड कर देंगे। 7x - 10 + 10 = 4 + 10। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि -10 एंड +10 हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बच जाएगा, ये सिर्फ हमारा 7x बच जाएगा एंड राइट हैंड साइड में 4 + 10 14 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास x के साथ और क्या बचा है, 7। तो 7 इससे मल्टीप्लाइड है, राइट। तो ये 7x है एंड ये 14 है हमारा। तो हमें सिर्फ यहाँ पे x चाहिए, तो x के लिए हम इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें राइट हैंड साइड को भी 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड बाई 7 on both sides।
ओके, से डिवाइड बोथ साइड्स बाई 7। ओके, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x बाई 7 इज इक्वल टू 14/7। तो यहाँ तो 7 हमारा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा x, एंड इधर क्या बचा 14 डिवाइडेड बाई 7 2 हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। x की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो हमारा ये वाला लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। हम देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं, हम चेक कर लेते हैं बस। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ये जो है लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है क्या है, वो 7x माइनस 10 है। ओके, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो जब हम इसे 2 पुट करेंगे तो 7 इंटू 2, x की जगह हमने 2 रख दिया, माइनस 10। 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14 और माइनस 10 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितना आ गया 4, एंड राइट हैंड साइड का वैल्यू भी कितना है हमारा 4 है। तो हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, मतलब ये वैल्यू हमारी सही है। तो हम इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, अभी हम कुछ और एग्जांपल्स करके देखेंगे, कुछ और इक्वेशन सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जहाँ पे हमें ये इक्वेशंस बनाने होंगे, उनके स्टेटमेंट्स पढ़ के, एंड वो इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे। ओके, अभी अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये तो हम यहाँ पे हम दोनों साइड ऐड करके या फिर दोनों साइड डिवाइड करके बैलेंस रखते हुए हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। अब हम एक दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व करके देखेंगे। हमारा है x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। एक हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम अब इसको हम दोनों साइड को बैलेंस नहीं रखते हुए हम एक दूसरे मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम अब इसमें भी क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड पे हमें सिर्फ x चाहिए एंड बाकी, ताकि हमें राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू मिले। तो हम इधर की वैल्यू हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं +1। तो यहाँ पे ये +1 है, तो अगर हम इस 1 को अगर हम राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे, तो जब ये यहाँ पे प्लस है तो वो राइट हैंड साइड में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था, सी देखो यहाँ पे ये -10 था, तो हमने इसको जब बैलेंस करने के लिए इसमें जब +10 ऐड किया तो यहाँ तो ये यहाँ का -10 तो हट गया, बट वो जो -10 इधर था वो उधर जाके +10 हो गया, राइट। तो यहाँ पे भी हम सिमिलरली वही करेंगे। जब हम +1 को कोई भी चीज़, जैसे अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में वो प्लस है तो वो राइट हैंड साइड में जाके वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर वो यहाँ पे हमारा माइनस होता तो वो राइट हैंड साइड में जाके ऐड हो जाती। अगर वो मल्टीप्लिकेशन होता तो राइट हैंड साइड में जाके डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो +1 उधर जाके हमारा क्या हो जाएगा 7/15 -1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ये प्लस था, ऐड हो रहा था, एंड इधर जाके ये सब्ट्रैक्ट हो गया। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 7/15 -1, तो -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -15/15 लिख सकते हैं, राइट। 1 को हम माइनस रहेगा, 1 को हम
15/15 लिख सकते हैं। ओके, तो इसको हम डायरेक्ट अभी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 7 - 15 -8/15। अब हमारे पास क्या बचा है, x/3 इज इक्वल टू -8/15। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पे यहाँ पे क्या नंबर बचा है, 3 बचा है। 3 यहाँ पे x से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, x इज डिवाइडेड बाय 3। तो जब हम 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो डिवाइड हो रहा था, तो इसलिए वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब यहाँ पे हमारा क्या बचा, सिर्फ x बचा है एंड हमारा -8/15 एंड 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ओके, ये हमारा 3 मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब हम इसको, ये 3 क्या है हमारा, 3/1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये हमारा 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, -8 × 1 -8, 5 × 1 5, तो x इज इक्वल टू -8/5 हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो ये हमने देख लिया कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम कुछ एप्लीकेशंस सीखेंगे जिससे हम उनको इक्वेशन बना के उस स्टेटमेंट को फिर उसको सॉल्व करके हमें इससे आंसर मिल जाएगा। ओके, तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 24 एंड वन ऑफ द नंबर इज 4 मोर देन अनदर नंबर। तो हमें दोनों नंबर निकालने, मतलब हमें कोई 2 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, कोई भी x एंड y 2 नंबर दिए हुए हैं, एंड जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमें 24 मिलता है। एंड हमें ये पता है कि उसमें से जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 4 ज़्यादा है, मतलब अगर एक 2 है तो दूसरा 6 होगा, तो इस टाइप से है, ठीक है, एंड बट दोनों का सम 24 है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दोनों नंबर निकालने हैं, हमें दोनों नंबर का सम पता है एंड हमें दोनों नंबर के बीच में एक रिलेशन पता है कि एक नंबर एक से 4 ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम सम ऑफ दोनों नंबर लेंगे, अगर 24 लेंगे, 24 लेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास 2 वेरिएबल हो जाएंगे x एंड y, बट हम 1 वेरिएबल वाले इक्वेशंस पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो हमें पहले क्या करना है, हमें दोनों जो x एंड y जो दोनों नंबर है उनको एक दूसरे से रिलेट करके एक ही वेरिएबल लाना है, राइट, फिर हम उन दोनों को ऐड कर देंगे ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज हमें इतना पता है कि एक नंबर एक से 4 ज़्यादा है, तो हम पहले ले लेते हैं कि जो छोटा वाला नंबर है, जो स्मॉलर नंबर है, वो हमारा x है। तो हम लेट द स्मॉलेस्ट नंबर, let the smaller number be x। ओके, हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि जो दोनों नंबर में जो छोटा नंबर है वो x है, तो एक नंबर तो हमारा x मिल गया। तो फिर हमारा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, हमें पता है कि जो दूसरा नंबर है वो छोटे वाले नंबर से 4 ज़्यादा है, तो सेकंड नंबर हमारा स्मॉलर नंबर प्लस 4 हो जाएगा, राइट। मतलब हमारा पहला नंबर क्या है, x है, फर्स्ट नंबर, एंड सेकंड नंबर हमारा स्मॉलर नंबर प्लस 4 जाएगा, एंड स्मॉलर नंबर क्या है हमारा, x है, तो हमारा सेकंड नंबर x + 4 हो गया। अब हमारे पास 2 नंबर मिल गया है हमें, दोनों नंबर, एक x हो गया एंड ये एक x + 4 हो गया, एंड हमारे पास अभी भी सिर्फ एक ही वेरिएबल है,
हमारे पास जो 2 वेरिएबल हो रहे थे हमने उसको एक वेरिएबल बना लिया। अब हम इक्वेशन बना लेंगे यहाँ पे। अब हम ये वाला जो सेंटेंस है सम ऑफ 2 नंबर्स, इसको इक्वेशन बनाने में ये हमारा हेल्प करेगा अभी, बिकॉज सम ऑफ 2 नंबर्स इज 24 हमें दिया हुआ है। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 24, राइट। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर हमारा x है एंड सेकेंड नंबर हमारा x प्लस 4 है, राइट। एंड फिर दोनों का जब हम ऐड कर देंगे तो हमें 24 मिलेगा। ओके, हम देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ये x है, वेरिएबल है। तो जब जैसे ऐड करते हैं, अगर हम इसमें से x कॉमन निकालेंगे, x अगर हम कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1, राइट। ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, राइट। तो वैसे ही जैसे हम नॉर्मल नंबर्स ऐड करते हैं वैसे ही हम वेरिएबल्स, अगर जो सिमिलर वेरिएबल्स होते हैं उनको ऐड कर सकते हैं। बट ये x + x है, दोनों की जो पावर है वो 1 है, इसलिए ये ऐड होंगे। बट अगर हमें x + x² दिया होगा तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम ये दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा 2x हो जाएगा एंड +4 इज इक्वल टू 24। हमें इक्वेशन मिल गया। अब हमें ये सॉल्व करना है। तो हम ये कैसे सॉल्व करेंगे, अभी 2x + 4 है एंड ये 24 है, तो हम यहाँ पे +4 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू 24, +4 है तो उधर जाके हमारा -4 हो गया। ओके, तो कितना आ जाएगा 2x 24 - 4 हमारा 20 हो जाएगा। ओके, अब हम 2 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पे 2 हमारा x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो x हमारा क्या हो जाएगा 20/2 विच इज 10। ओके, तो मतलब हमारा एक नंबर जो फर्स्ट नंबर था, स्मॉलर नंबर x इज इक्वल टू 10 आ गया। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर था, राइट, हमारा जो फर्स्ट नंबर था, एक नंबर जो हमें 10 मिल गया। फर्स्ट नंबर हमारा 10 हो जाएगा, एक नंबर तो हमने निकाल लिया। और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड नंबर क्या है हमारा x + 4। तो फर्स्ट x हमारा 10 है तो सेकंड नंबर 10 + 4 हो जाएगा विच इज 40। तो ये हमारे दोनों नंबर निकल गए, एक नंबर हमारा 10 होगा एंड एक नंबर हमारा 14 होगा। अगर हम 10 और 14 को ऐड करें तो हमारा सम ऑफ 24 आ रहा है। तो दोनों नंबर हमारे क्या होंगे 10 एंड 14। ओके, तो ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 24 और हमें तीनों इंटीजर की वैल्यू निकालनी है। ओके, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास दोनों नंबर के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ था, राइट, कि एक नंबर दूसरे नंबर से 4 जाता था। बट यहाँ पे हमें कोई सिचुएशन नहीं दी हुई है, कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, बट हमें ये बोला गया है कि ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, राइट। जो 3 नंबर हमें 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे कि 1 2 3 जो कि जैसे एक के बाद ही आ रहे हैं। जैसे कंसेक्यूटिव मतलब अगर हम एक नंबर हमने अगर 4 लिया तो इसके बाद के 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होंगे 4 5 6। अगर हमने 10 लिया तो और 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होंगे 11 एंड 12। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं मतलब वो तीनों नंबर
एक दूसरे के बाद है, मतलब जैसे ये 10, 11, 12 है, 4, 5, 6 है, या फिर 7, 8, 9 है, तो वो सारे ऐसे नंबर लाइन में वो तीनों ऐसे एक साथ में है, राइट। मतलब इनके बीच का डिफरेंस एक एक है। 4 + 1 किया 5 आया, 5 + 1 किया 6 आया, 10 + 1 किया 11 आया, 11 + 1 किया 12 आया। तो ये हमारे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐसे होते हैं। तो हमें ये बोला गया है कि ये तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं एंड तीनों का सम हमारा 24 है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हम जैसे हमने यहाँ पे 7 लिया था तो उसके दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बाद के 5 और 6 आए थे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है क्या है, 3 नंबर है। हम यहाँ पे हम फिर करेंगे कि जो सबसे फर्स्ट वाला नंबर है, मतलब जो सबसे स्मॉलर नंबर है, हम लोग उसको लेट स्मॉलर नंबर और इंटीजर स्मॉलर इंटीजर बी एक्स। मैंने एक्स लिया है, बाकी हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, वाई, जेड, ए, बी, कोई सी भी वेरिएबल ले सकते हैं। हमें बस उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे स्मॉलर इंटीजर एक्स ले लिया, तो अगर हमने सबसे स्मॉलर वाला एक्स ले लिया तो जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा, क्योंकि हमें पता है ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो हमारा सेकेंड नंबर और सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, राइट। क्योंकि जैसे हमने 7 लिया था तो 8 और 9 आया था, बिकॉज हमने 7 + 1 किया था तो वो 8 हो गया था। तो ऐसे ही सेकेंड इंटीजर x + 1 हो जाएगा। एंड थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड इंटीजर हमारा हो जाएगा सेकेंड इंटीजर +1, x + 1 + 1 कितना होगा ये, x + 2, राइट। तो हमें सबसे पहला फर्स्ट इंटीजर मिल गया, सेकेंड इंटीजर भी मिल गया एंड थर्ड इंटीजर भी मिल गया। तीनों इंटीजर की वैल्यू हमें एक ही वेरिएबल में मिल गई है। अब हम तीनों को ऐड कर देंगे एंड तीनों का सम कितना हो जाएगा, 24। तो जब हम तीनों को ऐड करेंगे कितना होगा, x + 1 + x + 2 = 24। ओके, अब हम x को अलग से ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास कितने x हैं यहाँ पे 1, 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3x एंड 1 और 2 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये एडिशन वाला पार्ट राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3x = 24 - 3 हो जाएगा। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 3x = 24 - 3 = 21। अब 3x = 21 दिया हुआ है हमें, तो ये कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लिकेशन है तो उधर जाके ये डिवीजन हो जाएगा। तो x = 21/3, तो x की वैल्यू 21/3 कितना हो जाएगा, 7। ओके, तो हमारा वैल्यू x की वैल्यू 7 आ गई। मतलब जो हमारे पास 3 इंटीजर्स थे, x + 1 एंड x + 2, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स थे, तो उनका जो सबसे स्मॉलर है उसकी वैल्यू हमारी 7 आ गई। ओके, तो x 7 है तो दूसरा नंबर हमारा 7 + 1 8 हो जाएगा एंड तीसरा नंबर हमारा 9। 7, 8, 9 हमारी 3 इंटीजर्स आ गए। ओके, एंड हम जब इनको ऐड करेंगे 7 + 8 15, 15 + 9 24। हमारे आंसर क्या होंगे, 7, 8 एंड 9। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a rational number is such that when you multiply it by 5/2 and
add 2/3 to the product you get -7/12। तो हमें वो रैशनल नंबर निकालना है। अब सपोज हमें कोई, सबसे पहले हम लाइक सपोज एज्यूम कर लेते हैं दैट लेट रैशनल नंबर बी x। ओके, हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा रैशनल नंबर एक x है, वेरिएबल है, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू निकालनी है भी, राइट। तो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। तो अगर हम उस रैशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करके फिर उस प्रोडक्ट में ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, जब हम उस रैशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उस प्रोडक्ट में 2/3 ऐड करेंगे तो हमें आंसर -7/12 मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें अगर x को हम 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 5/2 करेंगे। ओके, सबसे पहले क्या बोला इसने, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो x इंटू 5/2 कितना हो जाएगा, 5x/2। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। अब हम इसमें 2/3 ऐड कर देंगे, 5x/2 प्लस 2/3। जब हम ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, यू गेट -7/12। मतलब जब हम इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इक्वल साइन डालते हैं, -7/12, राइट। हमने कोई रैशनल नंबर लिया, उसको हमने 5/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर वो पूरे प्रोडक्ट को हमने 2/3 में ऐड किया, उससे 2/3 को ऐड किया तो हमें -7/12 मिल रहा है। ये हमारा इक्वेशन बन गया है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम जो एडिशन है उसको उधर ले जाके हम राइट साइड पे ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5x/2 इज इक्वल टू -7/12 एंड ये इधर जाके -2/3 हो गया। ओके, अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 एंड 3 का एलसीएम हमारा 12 आएगा। ठीक है, 12 आया, मतलब ये तो हमारा -7/12 भी रहेगा, बट ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम ऊपर को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5x/2 इज इक्वल टू -7 - 8 कितना हो जाएगा, -15/12 हो जाएगा हमारा। अब हम इसके बाद हम पहले, या तो हम पहले 5 को भी ले जा सकते हैं या तो हम पहले 2 को भी ले जा सकते हैं। तो पहले 2 लेके जाते हैं, तो 2 यहाँ पे डिवीजन में है इसलिए वो उधर जाके राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5x हमारा क्या हो जाएगा, -15/12 इंटू 2 हो जाएगा। ओके, एंड 2 हमारा 2 1 ज़ा 2 6 हो जाएगा ये हमारा। ओके, हमारा बचा क्या है यहाँ पे, -15/6, राइट। -15/6 बचा है हमारा। अब हम इसको बचा क्या हमारे पास, अब 5x इज इक्वल टू -15/6। x के साथ हमारा 5 बचा है, 5 को हम राइट हैंड साइड में ले जाके डिवाइड कर देंगे, -15/6 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा ये, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, -15/6
इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे तो ये हमारा 1/5 हो जाएगा, यानी हम इसको 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो ये कितना आ गया -3/6, बट 3 और 6 और डिवाइड हो जाएंगे बिकॉज 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1/2। तो ये हमारा x का वैल्यू -1/2 आ गया, मतलब जो हमें रैशनल नंबर जो इनिशियली दिया हुआ था वो क्या होगा -1/2। ओके, मतलब अगर हम -1/2 को 5/2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 2/3 ऐड करेंगे तो हमें -7/12 मिलेगा। तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करके देख लेना, एक्सरसाइज में सारे ट्राई करके देख लेना, ये सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन हैं। एंड जो भी डाउट हो, फिर उनमें से भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। एंड होमवर्क डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड होगा, वो भी सॉल्व कर लेना, उसमें भी डाउट हो तो भी कमेंट कर लेना। एंड आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू।